बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे वर्ड पढ़ेंगे जो सीटेट में बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले इसमें है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को उर्दू में क्या कहते हैं? जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा। आलोचना। आलोचना को उर्दू में क्या कहते हैं? तनकीद कहते हैं। क्या कहते हैं? तनकीद। प्राथमिक। प्राथमिक को क्या कहते हैं? तहतानिया। उप प्राथमिक। वस्तानिया। विषय। विषय को कहते हैं मौजू। क्रिया को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। इसी तरह अगला शब्द हमारा है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को उर्दू में क्या कहते हैं? मुताल्लिक फेल। सभ्यता। सभ्यता को क्या कहते हैं? सकाफत। अनुकूल को क्या कहते हैं? हम आहंग। क्या कहते हैं? हम आहंग। रचनात्मक क्षमता को क्या कहते हैं? खल्की सलाहियत। क्या कहते हैं? खल्की सलाहियत। मूल्यांकन को उर्दू में क्या कहते हैं? अंदाज़ा कारी। अंदाज़ा कारी या अंदाज़ा कद्र दोनों होता है। समावेशी को क्या कहते हैं? समावेशी को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में बहुत पढ़े होंगे कि समावेशी शिक्षा, तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? शमूलियाती तालीम कहते हैं। क्या कहते हैं? शमूलियाती तालीम कहते हैं। परस्पर क्रिया। परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? तामुल कहते हैं। परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? तामुल कहते हैं। सहयोगात्मक कार्य। सहयोगात्मक कार्य को क्या कहते हैं? ताउनी काम। क्या कहते हैं? ताउनी काम। अगला शब्द हमारा है सोपान को कहते हैं। क्या कहते हैं? कदम और किस्म। अगला हमारा है संपादकीय लेख। इदराजी तहरीर। संपादकीय लेख आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर, उसमें एक संपादकीय लेख होता है, उसको लास्ट में होता है अक्सर, वो उसको कहते हैं इदराजी तहरीर। अगला शब्द हमारा है रचनात्मक लेख। क्या है? रचनात्मक लेख। तख्लीकी तहरीर। अगला शब्द हमारा है एकाग्र सुनवाई। क्या है? एकाग्र सुनवाई। मुर्तकिज समाअत यानी एक तवज्जो के साथ जिसको सुनी जाती है उसको कहते हैं मुर्तकिज समाअत। मुद्रित पाठ। क्या कहते? मुद्रित पाठ को क्या कहते हैं उर्दू में? तबाअत शुदा मतन। क्या कहते हैं? तबाअत शुदा मतन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट शब्द है मुताला। क्या है? मुताला। मुताला को क्या कहते हैं? हिंदी में अध्ययन कहते हैं, यानी उर्दू में इसको कहते हैं मुताला और हिंदी में कहते हैं अध्ययन। समृद्ध वातावरण। समृद्ध वातावरण को उर्दू में क्या कहते हैं? खुशगवार माहौल। क्या कहते हैं? खुशगवार माहौल। प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? ड्रिल। क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। शिक्षक। शिक्षक को क्या कहते हैं? तो जानते होंगे, मुअल्लिम। अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता को क्या कहते हैं उर्दू में? मुताल्लिम, यानी जो सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? अधिगम कर्ता। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग को क्या कहते हैं? साबिका। क्या कहते हैं? साबिका। प्रत्यय। प्रत्यय को क्या कहते हैं? लाहिका। क्या कहते हैं? लाहिका। यानी जो साबिका और लाहिका जानते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में जानते होंगे, उसी को उर्दू में क्या कहते हैं? साबिका और लाहिका। विशेषण को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। विशेषण को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। विशेष को क्या कहते हैं? मौसूफ। अगला शब्द हमारा है मानक भाषा। मानक भाषा मतलब लक्ष्य भाषा, यानी हदफ ज़बान। मानक भाषा या लक्ष्य भाषा को उर्दू में क्या कहते हैं? हदफ ज़बान, यानी जिस ज़बान को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? हदफ ज़बान उर्दू में। अगर हम हिंदी, हम इस इलाके से हैं, बिहार या झारखंड के इलाके से हैं, तो हम लोग कौन सी ज़बान सीखते हैं? हम लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? उसको मानक भाषा कहते हैं, यानी हदफ़े ज़बान। हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, ट्रांसलेट करके सीखते हैं, तो उसी को कहते हैं मानक भाषा। एकीकृत। एकीकृत को क्या कहते हैं? मरबूत। एकीकृत को क्या कहते हैं? मरबूत।
प्रस्तुति को क्या कहते हैं? पेशकश। क्या कहते हैं? पेशकश। अगला इंपॉर्टेंट शब्द क्या है हमारा? प्राकृतिक। प्राकृतिक को क्या कहते हैं? कुदरती। क्या कहते हैं? कुदरती। क्या कहते हैं? कुदरती। साक्ष्य। साक्ष्य को क्या कहते हैं? शवाहिद। सिद्र क्या कहते हैं? बहुत मजबूत, स्ट्रांग। प्रमाणिक पाठ को क्या कहते हैं उर्दू में? मुस्तनमतन। वर्णात्मक लेख। वर्णात्मक लेख को क्या कहते हैं उर्दू में? तौज़ीही तहरीर। वर्णात्मक लेख को क्या कहते हैं उर्दू में? तौज़ीही तहरीर। व्यापक अध्ययन को क्या कहते हैं? तौसीई मुताला। ऑडियो प्रस्तुति को क्या कहते हैं? सौती पेशकश। सौती पेशकश। ये अगर हिंदी को आप जानते होंगे तो समझ गए होंगे इन शब्दों का मतलब क्या आता है। उतना एक्सप्लेन हम शब्दों को नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए सिर्फ हम उसका उर्दू वर्जन हम बतला देते हैं। बाकी तो वर्णात्मक लेख जानते होंगे, जैसे इधर है बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत ही आसान आसान शब्द है, लेकिन उर्दू में उसको उसका मतलब पता नहीं होता है कि उर्दू में उसको क्या कहते हैं। साबिक उपसर्ग, उपसर्ग भी जानते होंगे, प्रत्यय जानते होंगे, तो ये सब एक बार देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। कुछ और शब्द हैं, इसको भी चाहेंगे कि आज की वीडियो में ख़त्म कर दें, फिर आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा को क्या कहते हैं? क्लासिकी ज़बान। क्लासिकी ज़बान को क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा। राज्य भाषा यानी रियासती ज़बान। समावेशी शिक्षण। समावेशी शिक्षण को क्या कहते हैं? शमूलियाती तालीम। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम को कहते हैं वकूफ़ी आमोजिश। भावात्मक अधिगम को क्या कहते हैं? जज्बाती आमोजिश। क्रियात्मक अधिगम को क्या कहते हैं? नफ्सियाती हरकी आमोजिश। क्या कहते हैं? नफ्सियाती हरकी आमोजिश। रसायन शास्त्र विज्ञान को क्या कहते हैं? इल्म कीमिया। भाषा विज्ञान को क्या कहते हैं? इल्म लिसानियात। यानी भाषा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इल्म लिसानियात। अंकगणित को क्या कहते हैं? इल्मुल हिसाब। अगला इंपॉर्टेंट शब्द हमारा है तफवीज़ात। तफवीज़ात को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी कार्य को क्या कहते हैं उर्दू में? तफवीज़ात कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा को उर्दू में क्या कहते हैं? कौमी ज़बान। क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं उर्दू में? इलाकाई ज़बान। बहुबुद्धि सिद्धांत को क्या कहते हैं उर्दू में? तकसीरी जहानत का नज़रिया। द्विभाषी को क्या कहते हैं उर्दू में? जू लिसानी। क्या कहते हैं? जू लिसानी। बहुभाषी को क्या कहते हैं? कसीर लिसानी। इसी तरह हमारा अगला इंपॉर्टेंट शब्द है अभिप्रेरणा। कौन शब्द है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? मुहर्रिकात कहते हैं। समग्र भौतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कुल तबई रद्द अमल। कुल तबई रद्द अमल। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? कुल तबई रद्द अमल। ब्लैक बोर्ड को क्या कहते हैं उर्दू में? तख्त ए सिया। ब्लैक बोर्ड क्या कहते हैं उर्दू में? तख्त ए सिया। ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट शब्द है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबको याद कर लीजिए ताकि उर्दू और अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।